तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीए वर्सेस सीएफए। क्या हमें एमबीए करना चाहिए या सीएफए करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये जो कंपैरिजन है वो ओनली कॉस्ट बेसिस पे करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं तो आपको इजीली 25 to 35 लाख के आसपास कोर्स लगेगा एंड प्लस 2 ईयर्स का टाइम लगेगा। वही हम सीएफए देखें तो सीएफए आपको लगभग 6 लाख इंक्लूडिंग द ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग, 6 to 7 लाख डिपेंडिंग ऑन वेदर आप ट्यूशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इसके बेसिस पे आपको 3 लेवल करने के लिए लगभग 6 लाख to 7 लाख का कॉस्ट लगेगा। तो कॉस्ट वाइज देखें तो क्लियरली सीएफए इज द विनर एंड प्लस टाइम वाइज देखें तो एमबीए को पूरा 2 ईयर्स लगता है अगर फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं और आपको जॉब भी शायद छोड़ना पड़े। प्लस सीएफए में कैसे आप जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। टाइम वाइज सीएफए भी काफ़ी हेक्टिक है बिकॉज ईच लेवल के लिए आपको इजीली 300 to 400 आवर्स सकते हैं। तो for 3 levels you will easily require around 1200 hours of studies। तो CFA जो है वो आपको कॉस्ट वाइज जो है कंपेरेटिवली चीपर पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा जो ऑप्शन है वो देखते हैं डिग्री वाइज। ठीक है, सो एमबीए में भी आपको डिग्री मिलता है, सीएफए में भी आपको चार्टर मिलता है, बट डिग्रीज विल नॉट बिल्ड योर करियर। आपका थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग करने का जो कैपेसिटी है, जो डिसीजन मेकिंग करने का एबिलिटी है, वो आपके लिए फ्यूचर बनाएगा, आपके लिए करियर बनाएगा, ना कि सिर्फ डिग्रीज। बिकॉज अभी कैसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज है जहाँ पे आपको जो इजी टास्क है, जैसे कि आपको एक्सेल में कुछ मॉडल्स बनाना, ये सब चीज़ें इजीली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है जो एनुअल रिपोर्ट्स है, अगर किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है तो वो अराउंड 400 to 500 पेजेस का होगा। तो जो एक ह्यूमन एनालिस्ट को हो सकता है कि एक वीक लग जाए एनालिसिस करने के लिए, वो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको विद इन मिनट्स आपको बना के उसका समरी रिपोर्ट दे सकता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि नियर फ्यूचर में सिर्फ आपको अगर एक्सेल का मॉडल या फिर बेसिक रिसर्च रिपोर्ट बनाना है तो उसके लिए शायद ह्यूमन की जरूरत ना हो। बट ह्यूमन की जरूरत कहाँ पे होगी, वहाँ पे आपको डिसीजन लेने के लिए और ये पता करने के लिए कि जो डेटा, जो रिपोर्ट बना है, क्या वो सही है, क्या वो उसमें डेटा जो है क्या वो लॉजिकल लग रहा है, और उस डेटा के बेसिस पे आप क्या इन्फर कर सकते हो, क्या डिसीजन ले सकते हो। तो आपका जो फोकस है वो पूरा किस पे होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पे, और किस तरीके से वो प्रैक्टिकल नॉलेज को आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। करेक्ट। सो अब एमबीए जो है और क्या क्या चीजें देता है और सीएफए क्या क्या चीजें देता है। सो एमबीए जो है वो ब्रॉडली किस पे फोकस रहेगा, स्ट्रेटजी, बिजनेस एंड लीडरशिप, यानी प्योरली जो बिहेवियर एस्पेक्ट है उस पे। वाइल सीएफए किस पे रहेगा, मोस्टली वैल्यूएशन, रिस्क रिटर्न एंड फाइनेंस। सो सीएफए इज प्योरली फोकस ऑन द फाइनेंस रिलेटेड एरिया। सो एमबीए जो है वो आपको बिहेवियर एस्पेक्ट पे भी फोकस करता है, और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एमबीए से वो होता है कनेक्शंस। सो व्हेन यू गो इनटू ए फुल टाइम एमबीए, आपके वहां पे बहुत सारे कनेक्शंस बनेंगे जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प कर सके। भाई सीएफए जो है वो इंडिविजुअल कोर्स है, वो आपको हो सकता है घर पे बैठ के कंप्लीट करना पड़े। करेक्ट, तो कनेक्शन वाला एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। सो एमबीए और सीएफए दोनों ही कंपैरिजन कोर्स नहीं कर सकते हम स्टैंड अलोन बेस्ड ऑन डिग्री और कॉस्ट। एमबीए एक तरीके से जो है वो सीएफए का अल्टरनेटिव नहीं है, ना ही सीएफए जो है वो एमबीए का शॉर्टकट है। I have done both MBA and CFA, and believe me, the main important aspect is how you take the decision and how you apply your practical knowledge to the real life. That will be the differentiating factor for you. So अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए CFA बेटर है। अगर आपको फाइनेंस फील्ड में एक्सपर्टीज बनाना है, बिकॉज आपके लिए जॉब छोड़ना और उसके लिए बाद MBA करना मे नॉट बी पॉसिबल। वही अगर आप स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन है, तो हो सकता है आपके लिए MBA प्लस CFA बेटर है। वाई, बिकॉज एमबीए आपको जो बिहेवियर एस्पेक्ट है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें हेल्प करेगा, एंड जो सीएफए है वो आपको फाइनेंस एरिया में एक्सपर्टीज बिल्ड करने में हेल्प करेगा। करेक्ट, सो दीज टू एस्पेक्ट्स will help you in both, like MBA will help you in the behavioral aspect and CFA will help you in the expertise in the finance field। तो ये दोनों, अगर आप ग्रेजुएट है तो आपके लिए दोनों कोर्सेज अच्छे हो सकते हैं। वही आप वर्किंग है, आपको सिर्फ फाइनेंस में एक्सपर्टीज करना है, तो आपके लिए सीएफए हो सकता है। सो देयर इज नो वन साइज फिट ऑल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको आपके हिसाब से एनालिसिस करना है और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, क्या आपके लिए एमबीए सही है, क्या आपके लिए सीएफए सही है, या फिर आपके लिए दोनों कोर्सेज सही है। बट एक चीज ध्यान रखिए, जो हम हमेशा पैकेज या फिर सैलरी देखते हैं, वो सैलरी पे पहले फोकस मत कीजिए, बिकॉज जो सैलरी है वो बिजनेस कब देगा, जब आप उसके लिए वैल्यू क्रिएट करने वाले हो। और वैल्यू क्रिएट कब होगा, अब जो आप बेसिक काम करते थे एक्सेल या वर्ड में, वो काम के लिए अभी शायद ह्यूमन की जरूरत ना हो, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डू बेटर जॉब देन यू। तो आपको वैल्यू कैसे क्रिएट होगा, जब आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करोगे, जब आप वो आउटपुट दोगे, वो इनपुट्स उनको दोगे जो बिजनेस में हेल्प करे, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। तो आपका जो फोकस है, चाहे कोई भी डिग्री, वो ऐसे एरियाज में होना चाहिए जहां पे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, एंड दैट विल गिव यू मोर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन एनी अदर थिंग। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको क्लियर रहना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू एनी कोर्स। इसके अलावा आपको एनी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट।